दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 1987 के हाशिमपुरा नरसंहार मामले में हत्या एवं अन्य आरोपों में निचली अदालत से बरी किए गए 16 पुलिसकर्मियों से जवाब मांगा। न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर की गई याचिका पर सभी 16 पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि वे 21 जुलाई को अपना जवाब दाखिल करें। इस घटना में 42 लोग मारे गए थे। वित्त और कंपनी मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। शुक्रवार को नई दिल्ली में उपभोक्ता मंचों के प्रभावी कामकाज पर एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जिस समय यह कानून बनाया गया था उस समय देश की आर्थिक स्थिति भिन्न थी। उन्होंने कहा कि स्थितियों में बदलाव आया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने अगले महीने स्मार्ट सिटी परियोजना, अटल शहरी नवीनीकरण एवं परिवर्तन मिशन और सभी के लिए आवास जैसे अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों की शुरुआत करने की योजना बनाई है। शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों सहित सभी संबंधित पक्षों के साथ इन तीनों महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों को लेकर विचार विमर्श पूरा कर लिया गया है और मंत्रालय जून महीने में किसी उपयुक्त दिन इन कार्यक्रमों का शुभारंभ करेगा। स्मार्ट सिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका मकसद देश में रहने के लिए अधिक अनुकूल और समग्र सुविधाओं वाला एवं आर्थिक प्रगति को गति देने वाला शहर विकसित करना है। अन्ना द्रमुक प्रमुख और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता को राधा कृष्णन नगर विधानसभा सीट पर 27 जून को होने वाले उपचुनाव में पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया है। ये सीट उनकी पार्टी के विधायक पी वेत्रिवेल ने खाली की है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में 11 मई को उन्हें आरोपों से बरी कर दिया था और 23 मई को एक बार फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल ली थी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में नक्सलियों ने शुक्रवार को बारूदी सुरंग में विस्फोट किया, जिसमें छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के 2 जवान घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक किस्टाराम थाना क्षेत्र के अंतर्गत धर्मपेटा गांव के करीब नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया और पुलिस दल पर गोलीबारी की। सुरक्षा बलों द्वारा जवाबी कार्रवाई करने पर नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। कर्नाटक में पंचायती राज कानून में मतदान को अनिवार्य बनाने के बाद राज्य में पहली बार मत डाला गया। हालांकि मतदान न करने वालों को किसी भी तरह की सजा लागू नहीं की गई है। पहले चरण के लिए 15 जिलों में गर्मी के कारण सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। मतदान के लिए 19,269 मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे। 8,687 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। इस बीच 3,875 महिलाओं समेत 8,328 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। दूसरे चरण के लिए 2 जून को मतदान होगा। दोनों चरणों के वोटों की गिनती 5 जून को होगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक ही परिवार के 7 लोगों पर तेजाब से हमला किया गया है। हमले का आरोप परिवार के दामाद पर लगा है। हमले में सभी लोग बुरी तरह झुलस गए। उन्हें मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है, जहां एक महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। दरअसल पत्नी द्वारा दहेज उत्पीड़न और दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने से नाराज पति ने पत्नी समेत उसके पूरे परिवार पर तेजाब का गैलन ही फेंक दिया। कश्मीर के शोपियां जिले में एक बैंक के बाहर बंदूकधारियों ने गोलीबारी की, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हो गया। हमलावर उसकी सर्विस राइफल लेकर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि शोपियां में कचडोरा स्थित जम्मू एंड कश्मीर बैंक की सुरक्षा कर रहे एक पुलिस दल पर बंदूकधारियों ने गोलीबारी कर दी, जिसके कारण कांस्टेबल घायल हो गया। सुरक्षा बलों ने बंदूकधारियों को पकड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद शुक्रवार को बाजार में उछाल देखा गया। सेंसेक्स 322 अंकों की तेजी के साथ 27,828 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी भी 115 अंकों की मजबूती के साथ 8,434 के स्तर पर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार के दौरान बीएसई के रियलिटी इंडेक्स को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए।